ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਰਥ ਕੈਫ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ नहीं ਕੀਤਾ। मैं सामान्य कैटेगरी से हूँ, जनरल कैटेगरी, और मतलब जो भी सरकार डिसीजंस ले रही है मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए अगर बिजली माफ़ हो भी रही है तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन सरकार ने जैसे आने से पहले अगर कहा था भगवंत मान ने कि अगर उनकी सरकार बनती है हाँ जी, तो पंजाब के सभी वर्ग के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन अब जो इन्होंने कंडीशंस रख दी हैं। जी तो मैं ये कहता हूँ कि अपना हम मेरिट्स की बात करते हैं एक तरफ तो आरक्षण के मामले में कि मतलब आरक्षण ही मेरिट के बेस पे मतलब डिसीजन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये डिसीजन ठीक है, मेरे हिसाब से जायज़ है, क्योंकि मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता हूँ। हालांकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मैं ये नहीं कहता कि अपना सिर्फ निचली जात या जो पिछड़े जात के लोग हैं उनको ही मतलब बिजली माफ़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ। जो गरीब हैं, अमीर गरीब तो हर कैटेगरी में मिलते हैं, मतलब लोग, ऐसा नहीं है कि अपना इन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी हुई है कि आप आपकी इनकम में गुजर जाती है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। हाँ जी, हाँ जी, इसमें तो ये भी होता है कई डॉक्टर जो काफ़ी नीचे होते हैं उनकी इतनी पे इनकम नहीं होती है। हाँ जी, लेकिन इसमें ऐसी कैटेगरी सरकारी, जैसे सरकारी हो गए छोटे कस्बे में। हाँ जी, हाँ जी, तो कई जिसकी पेंशन 10,000 से ऊपर ना हो, हाँ जी। ठीक है, और भी कई जो टर्म एंड कंडीशन है, तो देखते हैं कि सही फैसला है कि गलत फैसला है सरकार का। बुज़ुर्गों के मामले में थोड़ा सा गलत है फैसला, और जो यंग जनरेशन्स हैं वो तो चलो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा सा बुज़ुर्गों के लिए अलग से नियम बनाने चाहिए, मतलब मैं इस हदायत में हूँ। बाकी लगता है कि ऑल ओवर जो सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर क्योंकि इसमें से जो सामान्य कैटेगरी में से 60 से 70% लोगों को बिजली नहीं मिली। इसके बारे में मैं मतलब स्पीचलेस हूँ थोड़ा सा। ये सुविधा सारे वर्क्स को उपलब्ध है ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 600 ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ फ्री होगा, जीरो बिल आएगा जी। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन सभी लोगों को ये सुविधा करनी होगी, 60 से 70% लोगों को ये सुविधा नहीं, 300 यूनिट और 600 यूनिट बाई मंथली ये सभी कैटेगरीज को उपलब्ध है। जनरल को भी है, SC BC। टर्म एंड कंडीशन क्या है? इसमें अगर आपके 300 यूनिट से ज़्यादा चलते हैं उस केस में सिर्फ SC BC नॉन SC BC BPL प्लस फ्रीडम फाइटर उनको अलाउड है, पर उनको एक स्वे घोषणा पत्र देना पड़ेगा। वो स्वे घोषणा पत्र के अनुसार उनको 300 यूनिट से ऊपर के यूनिट की उसको तब उनको 300 यूनिट माफ होंगे। अगर 300 यूनिट से उनका कंजप्शन बढ़ दी डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, इसमें क्या क्या उनको फिल करना पड़ेगा? उसको अपना फैमिली का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, आधार कार्ड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, खाता नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एक फैमिली में एक मेंबर को ही मिलेगी, इनकम टैक्स पे तो नहीं है। इस तरह की कंडीशंस है जो वक्त है, 11-12 कंडीशंस लगी हैं, स्वे घोषणा पत्र है।
ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ वापस ले ली जाएगी। और जब ये फॉर्म फिल किया जाएगा उसके बाद क्या चेकिंग भी की जाएगी, ये देखा जाएगा जाकर अधिकारियों के या कर्मचारियों की तरफ से कि जो फार्म भरा है वो सही फार्म है। हाँ, उसकी ऑथेंटिसिटी तो चेक की जाएगी स्वीघोषणा पत्र कि हाँ कि उसने जो भरा वो ठीक है कि नहीं है, उसको चेक किया जाएगा। पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें कहा गया है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या रिटर्न भरने वाले हैं, उनको बिजली नहीं दी जाएगी। और इसके सिवाय जो SC/BC के लोग हैं या फ्रीडम फाइटर हैं, वो एक जो पत्र लिखी सर्टिफिकेट है वो जमा करवा के बिजली दी जाएगी। इस पर क्या कहना है? तो हम लोग भी तो इंसान है, जनरल वाले जो होते हैं वो इंसान है, उनको क्यों नहीं बिजली दी जाएगी? नोटिफिकेशन के मुताबिक पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले इलेक्शन लेते वक्त तो ये नहीं कहते हैं कि जनरल वालों को नहीं देना चाहिए और पिछड़ी जाति को देना चाहिए, तब तो सभी से एकजुट होकर के कहते हैं हमें एक बार मौका दो, और मौका लेने के बाद ऐसी ऐसी स्कीमें बाहर करते हैं। ये तो गलत बात है। 300 यूनिट बिजली फ्री लेने के लिए आपको डिक्लेरेशन फार्म भी भरना जरूरी है, लेकिन उस पर भी टर्म एंड कंडीशन है। इस पर क्या कहना है? अब उस पे तो जिसने लगाया वो करेगा, इसके तो बारे में मुझे जानकारी नहीं क्योंकि चुनाव है। से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पंजाब में सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अब टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए हैं। उन्होंने तो सबके लिए कहा था, ये थोड़ी कहा था कि जनरल के लिए नहीं है और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए है। इलेक्शन तो सारे से लिए, वोट तो सारे से करवाए, मौका तो सारे से मिला, तो ये ऐसे क्यों उन्होंने बांट दिया? ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। अब पहले तो ये बिजली का मुझे कोई नहीं, जो हज़ार का वादा किए थे पहले वो मुझे मिलना चाहिए। महिलाओं को भी बोला था, लेकिन अभी तो फिलहाल बिजली का मुद्दा चल रहा है। लग रहा है कि बिजली जो एक टर्म एंड कंडीशन रखी है, अगर महिलाओं को भी 1000 करेंगे तो उसका भी टर्म एंड कंडीशन होगी। हो सकता है, अब ये सरकार का मुद्दा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनका राज चल रहा है। आम जनता तो कुछ नहीं कर सकती, आम जनता तो सिर्फ रूल को जो है फॉलो कर रही है बस। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बस इंसान का खून चूस रहा है, अब बस अपना ही जो जेबें भर रहे हैं, बस जनता को तो यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। सो थैंक यू। ये बहुत ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। तो सरकार ने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो हर वर्ग के लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। सरकार आने से पहले वो सरकार ने भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब उन्होंने कहा नहीं था कि सबको ये जो टर्म एंड कंडीशन पहले नहीं रखी गई, अब जब सरकार आई है, जब बिजली मुफ्त देने की बारी है, तब ये टर्म एंड ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 600 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤਵਾਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? और एक चीज़ और इसमें की गई है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरता है फिर उसकी 10,000 से अगर ऊपर पेंशन होती है उसको भी नहीं दी जाएगी। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? पर जनरल वर्ग के लोग कहते हैं हम भी तो इंसान हैं। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ये सरासर धोखा है पंजाब की जनता के साथ, क्योंकि जब इन्होंने 29 जून 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, उसमें केजरीवाल ने कहा था ये केजरीवाल की गारंटी है, और उसमें कहा गया था कि 300 यूनिट प्रति माह सभी घरों को मुफ्त मिलेंगे।
तो किसी पत्रकार ने उस वक्त सवाल किया कि अगर 301 यूनिट हो गया तो कहते सभी लगेंगे। उसके बाद इनकी बैठक हुई जो इनकी पार्टी की, तो वहाँ जो कहा कि लोगों ने वोट कौन डालेगा अगर ये इस तरह का सिस्टम होगा। तो फिर उन्होंने कॉरिजेंडम इशू किया कि हमने क्रॉस दी बोर्ड बिना शर्त 300 यूनिट जो है प्रति माह 600 यूनिट 2 माह के जो है मुफ्त देंगे। तो फिर कहा कि जो है कि ये केजरीवाल की गारंटी है, और आप देखिए कि पोस्टर भी लगे थे गारंटी के। तो ये गारंटी का पूरी तरह से उन्होंने उल्लंघन किया है, झूठ बोला है। जनता के साथ, पंजाब की जनता के साथ चुनाव जीतने के लिए, वोटें लेने के लिए इन्होंने ये जो है कि भी अब जो शर्तें लगा दी, तो उस वक्त पूरी तरह झूठ बोला है। क्योंकि जो शर्तें लगाई हैं कि भी देखिए कि भी SC ST फ्रीडम फाइटर्स जो है उनमें से कोई रिटर्न ना भरता हो, अगर वो भरते होंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जो है कि भी कोई एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर हो गया तो उनमें से बच्चा तो तब भी नहीं मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी तो वैसे ही नहीं देना है। तो इस तरह से जो है कि पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ धोखा किया, और इसका एक जवाब तो जनता पंजाब की दे चुके हैं। संगरूर बाई इलेक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी ने हारा है, तो अगला जवाब जो है वो कॉरपोरेशन में और आने वाली लोकसभा चुनाव में भी देंगे कि इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी आम आदमी पार्टी, जिस तरह का इन्होंने वादा खिलाफी किया। लग रहा है कि जैसे इन्होंने अब नोटिफिकेशन निकालकर कोई लोग कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो राहत मिलेगी, बाकी लोगों को भी नहीं। और इसमें जो टर्म एंड कंडीशन लगाई है, मतलब गरीब लोगों को अगर उसमें भी ऐसी कोई चीज़ आती है सामने तो उनको भी बिजली नहीं। अगर उनका बच्चा पढ़ गया गरीब माँ बाप का तो ये गुनाह हो गया। अगर वो एडवोकेट बन गया, इंजीनियर बन गया तो ये गुनाह हो गया ना उनका, तो इसीलिए उनको नहीं देंगे। तो एक तरह से पूरी तरह से धोखा किया है। केजरीवाल गारंटी जो कहा गया उसको तार की है, कोई गारंटी नहीं थी। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए ये एक हथकंडा अपनाया। तो मैंने कहा 2 महीने में ये लोकसभा की सीट जो है संगरूर की बाई इलेक्शन हुआ, उस वक्त भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वो नहीं जीत पाए। तो लोगों ने शीशा तो दिखा दिया है कि भी जो है इसी तरह इन्होंने 1000 जो महिलाओं का करना है 1000 का, वो भी यही शर्तें लगाएंगे तो लाइकली है कि भी कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है लोग जो है ये इनको बख्शने वाली नहीं आने वाले चुनाव में। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।